दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम और यूपी एसआई एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में। इस वीडियो में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कॉमेंट कीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत देने वाले इनमें से बताएंगे अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अरस्तु ने सिद्धांत दिया था पृथ्वी के गोल आकार का। देखिए आपका अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है टोटल 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि ग्रह। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है इनमें जो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बृहस्पति ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व मच्छर दिवस जो है 7 मई के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 7 मई के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, नदियों का देवता किसे कहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर सिंधु। फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए नदियों का देवता जो है इनमें से कहते हैं गंगा नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा नदी को कहते हैं नदियों का देवता। देखिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होता है। तो लोकसभा का चुनाव जो है यह होती है चुनाव आयोग की अधिकृत समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चुनाव आयोग के। देखिए आपका अगला सवाल, नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी। तो नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी दिए थे हर्बर्ट हेनरी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हर्बर्ट हेनरी ने। देखिए आपका अगला सवाल, किसी दवाइयों का अस्तित्व सबसे पहले कब पता चला था। तो किसी भी दवाइयों का अस्तित्व जो है पता चला था 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 6वीं शताब्दी में। देखिए अगला सवाल, पेट्रोलियम किससे बनता है। दोस्तों पेट्रोलियम जो है यह बनता है तेल और गैस के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तेल और गैस के मिश्रण से। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व व्यापार दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व व्यापार दिवस जो है यह 5 जून के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 जून के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एटम बम का पहला परीक्षण कब किया गया था। तो एटम बम का सबसे पहले परीक्षण जो है यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1945 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है। दोस्तों पेट्रोलियम का प्रमुख घटक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन जो कि पेट्रोलियम का प्रमुख घटक है। देखिए आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए आपका अगला सवाल है, सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था। तो सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे डार्विन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डार्विन ने दिया था। देखिए आपका अगला सवाल, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा मदागास्कर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मदागास्कर। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मई के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 8 मई के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। देखिए पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राकेश शर्मा जो कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे एडमंड हिलेरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एडमंड हिलेरी जो कि पहले व्यक्ति हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, पैठ क्या है। दोस्तों पैठ की बात करें तो पैठ जो है यह उपभोक्ता की खपत की आदत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उपभोक्ता की खपत की आदत। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों संविधान सभा की अध्यक्षता जो है इनमें से करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
देखिए अगला सवाल, गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? दिल्ली, वाराणसी, अमृतसर या फिर जयपुर में? तो स्वर्ण मंदिर जो है इनमें से स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमृतसर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, कोहिनूर हीरा किसके पास था? सम्राट अशोक, बाबर, शाहजहां या फिर महाराजा रंजीत सिंह के पास? तो देखिए कोहिनूर हीरा जो था यह था महाराजा रंजीत सिंह के पास, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराजा रंजीत सिंह के पास। देखिए आपका अगला सवाल, शहीद दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों शहीद दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 30 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 30 जनवरी के दिन। चलिए आपका अगला सवाल, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इस वाक्य का इस सवाल का उत्तर किसने दिया था? तो आसमान नीले रंग का होता है, इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो जाएंगे सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सर आइजैक न्यूटन ने इसका आंसर दिया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो जो भारत की सबसे बड़ी मेला है इनमें से हो जाएगा कुंभ मेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कुंभ जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बंगाल की खाड़ी का नाम किससे लिया गया है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी का नाम जो है इनमें से लिया गया है बंगाल के राजा के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल के राजा के नाम पर जो है बंगाल की खाड़ी नाम लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जय हिंद का उद्घोषक कौन था? तो जय हिंद कहने वाले, जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से कौन है? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जो कि जय हिंद का नारा देने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारतीय सेना में जो सर्वोच्च सम्मान है इनमें से हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, परमवीर चक्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पिंगली वेंकैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद भवन किसने डिजाइन किया था? तो संसद भवन को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किया था संसद भवन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, वसंत पंचमी किस देवता की पूजा का दिन है? तो देखिए वसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है सरस्वती देवी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सरस्वती देवी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई की बात करें तो इनमें से हो जाएगा 8,848 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 8,048 मीटर की ऊंचाई जो है टोटल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जन्म की बात करें तो यह हुआ था महू में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, महू स्थान जो कि भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी WC बनर्जी। पहले अध्यक्ष जो है WC बनर्जी बने थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला था? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा जो है यह प्राप्त हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आधुनिक भारतीय राजनीति का पुस्तक का लेखक कौन है? तो आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे BD सावरकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, BD सावरकर। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर जो है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रशांत महासागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 29 अगस्त के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले इनमें से बताएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्रता संग्राम का डिजाइन जो राष्ट्रीय ध्वज था उसका डिजाइन और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भी इन्होंने ही तैयार किया है। देखिए अगला सवाल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य।
देखिए आपका अगला सवाल, डीडीटी किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो डीडीटी का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कीटनाशक के रूप में। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय की बात करें तो यह जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जेनेवा में है। देखिए अगला सवाल, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 में। देखिए आपका अगला सवाल, गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो गांधी जी की जो पहली पुस्तक थी इनमें से हो जाएगा हिंद स्वराज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिंद स्वराज, जो कि गांधी जी की पहली पुस्तक थी। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान किस क्षेत्र में था? तो इनका योगदान था राष्ट्रीय आंदोलन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1947 में, यह हुआ था लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाहौर में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए अगला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 2 अक्टूबर 2014 में। देखिए आपका अगला सवाल, सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था? तो सिक्किम जो है भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1975 में। देखिए आपका अगला सवाल, गांधी जी का प्रिय फल कौन सा था? तो गांधी जी का जो प्रिय फल था इनमें से हो जाएगा मैंगो, यानी कि आम, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है और यही गांधी जी का प्रिय फल था। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व पानी दिवस यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 22 मार्च के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रकृति का संतुलन किसे कहते हैं? दोस्तों प्रकृति का संतुलन जो है इनमें से कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पारिस्थितिकी तंत्र को। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? क्या था? तो भारत का पहला उपग्रह इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 26, 28, 29 या फिर 32? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम या फिर यूपीएसआई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।